अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 17.5 का जो हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इन जेड देन फाइंड द रेंज इफ डोमेन इज इक्वल टू यानी डोमेन इज -2 -1 0 1 2। और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, फाइंड डोमेन इफ रेंज इज 11 13 15 एंड 17। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, एक रिलेशन गिवन है और उसमें कंडीशन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और उसके बाद पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेंज इफ़ डोमेन इज, यानी डोमेन की वैल्यू गिवन है, हमने रेंज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो x की वैल्यू और जो सेकंड कंपोनेंट है वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यूज़ और रेंज का मतलब होगा, जैसे कि पार्ट 2 है, रेंज का मतलब है कि y की वैल्यूज़। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये बाइनरी रिलेशन की कंडीशन थी। ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट करने जा रहे हैं। तो डोमेन की वैल्यू क्या है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 एंड 2। ठीक है, ये जो है ये x की वैल्यूज है। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x की जगह पर। सो पहले हम पुट करेंगे व्हेन यानी डोमेन, एंड डोमेन मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 2। देखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस का 2 प्लस 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 1। ठीक है, अब अगेन व्हेन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, पुट करते हैं अगेन, कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x की जगह पे -1 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस को मेंशन नहीं करते हैं, और प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 ज़ा 2, उसके बाद प्लस का 5, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3। ठीक है, और सेकेंड रेंज आ गया करस्पॉन्डिंग टू द -1। ठीक है, अगेन व्हेन, जब रेंज क्या हो हमारे पास 0 हो। ठीक है, रेंज की वैल्यू यानी x की वैल्यू 0। अगेन पुट कर दें इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 2x की जगह पे पुट कर देंगे 0 और प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 2 zeros आर 0 एंड प्लस 5, देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगेन when domain of a binary relation is equal to 2, यानी x is equal to 2। ठीक है, अब अगेन इक्वेशन में पुट करें, y is equal to 2x की जगह पे 2 प्लेस कर देंगे प्लस 5, तो y is equal to 2 2 ज़ार 4 प्लस 5, तो y is equal to 4 प्लस 5 9। ठीक है, तो हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या आ गई, यानी y की वैल्यू, रेंज ऑफ r इज इक्वल टू, राइट कर लेंगे 1 3 5, सॉरी माइनस का 2 हमने प्लेस नहीं किया, चलिए लास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, 1 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 9, और ये माइनस का 2 रह गया था, इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। ठीक है, इक्वेशन हमने यही यूज़ करनी है जो कि इस रिलेशन में गिवन है। बस इससे पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि डोमेन की वैल्यू थी, रेंज की वैल्यू हमने निकाली थी, यानी एक्स की वैल्यूज थी और वाई की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि रेंज की वैल्यू गिवन है यानी वाई की वैल्यू गिवन है और हमने डोमेन की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं इक्वेशन को अगेन राइट कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन की वैल्यू। ठीक है, रेंज की वैल्यूज गिवन है तो डोमेन मीन्स कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि x की वैल्यू को निकाल लेता हूँ यहाँ से। इक्वेशन के राइट साइड में प्लस का 5 है, जब मैं इसे लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूँगा तो माइनस का साइन लगा दूंगा। तो y माइनस का 5 प्लस y इज इक्वल टू 2x। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में लिख देंगे। तो माइनस का 5 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को अरेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x की वैल्यू को जो हमारी डोमेन की वैल्यू थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसको अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, रेंज की वैल्यू को रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो रेंज की वैल्यू क्या है, रेंज ऑफ r इज इक्वल टू, रेंज क्या है 11, 13, 15, 17। ठीक है, अब व्हेन रेंज यानी y की वैल्यू क्या हो, 11 हो, तो y इज इक्वल टू 11 अब पुट कर देते हैं इक्वेशन में। जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम 11 को प्लेस कर देंगे। तो माइनस का 5 प्लस y की जगह पे 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। माइनस का 5 प्लस का 11 प्लस का 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू आ गई, यानी डोमेन की वैल्यू आ गई है 3। अगेन व्हेन y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अगेन इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे हम। तो इक्वेशन क्या है, माइनस का 5 प्लस का y की जगह पे प्लेस करेंगे 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। माइनस का 5 प्लस का 13 प्लस का 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू आ गई, यानी डोमेन की वैल्यू आ गई 4। अगेन व्हेन रेंज इज इक्वल टू 15। ठीक है, यानी y की वैल्यू जब 15 हो तो डोमेन की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या होगी। अगेन इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। माइनस का 5 प्लस y की जगह पे 15 बाई 2 इज इक्वल टू x। माइनस का 5 प्लस का 15 प्लस का 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो डोमेन की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अच्छा अगेन व्हेन रेंज इज इक्वल टू यानी y इज इक्वल टू 17। अगेन इक्वेशन में पुट करेंगे। माइनस का 5 प्लस y की जगह पे 17 अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू x। माइनस का 5 प्लस का 17 प्लस का 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो डोमेन की वैल्यू क्या आई, यानी x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब हम राइट कर लेते हैं। डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 17.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ x, y रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ w यानी होल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के दो सब पार्ट्स हैं, दो रिलेशन गिवन है और दोनों रिलेशंस में एक कंडीशन गिवन है इक्वेशन की फॉर्म में।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एक्स और वाई जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स, होल नंबर के एलिमेंट्स। और हमें पता है कि होल नंबर में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक्स वाई जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं किसके, होल नंबर्स के। तो हमें डोमेन और रेंज की वैल्यू को फाइंड करनी है और दो रिलेशन गिवन है, दोनों रिलेशंस में जो है वो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन की शक्ल में कंडीशन गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें डोमेन और रेंज की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, और पहले पार्ट के लिए मैं कंडीशन यानी इक्वेशन राइट कर लेता हूँ, 3x + y = 11। ठीक है, जो x है वो डोमेन की वैल्यू है और जो y है वो रेंज की वैल्यू है। तो हम इस इक्वेशंस को पहले अरेंज कर लेते हैं। ये प्लस का 3x है, जब मैं इसे इक्वेशन के राइट साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, यानी माइनस का साइंस के साथ राइट करूँगा, 11 - 3x। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि होल नंबर में हमारे पास 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर मौजूद है। ठीक है, तो हम 3-4 वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी डोमेन की वैल्यू x की वैल्यू के लिए पुट करेंगे और y की वैल्यू यानी रेंज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास इन्फिनिटी नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स के लिए तो हम नहीं कर सकते, तो 3-4 नंबर्स के लिए हम शो ऑफ करेंगे। ठीक है, तो लेट यानी अगर x जो है वो क्या हो, 0 हो, अगर x की वैल्यू यानी डोमेन की वैल्यू 0 हो, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज यानी y। तो y = 11 - 3x, x की जगह पे 0, तो y = 11 - 3 × 0, 0, देन y = 11। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अगेन पुट कर लेते हैं कि लेट ना करें, व्हेन लिख लें। ठीक है, y व्हेन x = 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, यानी रेंज की वैल्यू क्या होगी। तो y = इक्वेशन क्या है पहले पार्ट के लिए, 11 - 3x। ठीक है, ये इक्वेशन है, x की जगह पे हम वैल्यू प्लेस कर देंगे 1, तो y = 11 - 3 1 = 3, तो y = 11 - 3 8, when x = 2। ठीक है, देन y विल बी इक्वल 11 - 3x, x की जगह पे 2 प्लेस कर देंगे, तो y = 11 - 3 2 = 6, तो y = 11 - 6 5। ठीक है, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेन यानी x की वैल्यू क्या हो, 3 हो। ठीक है, देन y = अगेन पुट करें वैल्यूज़, 11 - 3x, x की जगह पे 3 प्लेस कर दें, तो y = 11 - 3 3 = 9, तो y = 11 - 9 2। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि डोमेन यानी जो डोमेन है गिवन रिलेशन का वो क्या है, यानी x की वैल्यू क्या हमने रखी, 0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट। ठीक है, और भी वैल्यू हम रख सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 3-4 वैल्यूज़ के लिए शो ऑफ कर दिया। इसी तरह रेंज की वैल्यू क्या है इनके क्रॉसपोंडिंग में, वो भी राइट कर लेते हैं। जब डोमेन की वैल्यू हमने 0 प्लेस की तो रेंज की वैल्यू 11, जब डोमेन की वैल्यू 1 प्लेस की तो रेंज की वैल्यू 8, जब डोमेन की वैल्यू 2 रखी तो रेंज की वैल्यू 5, और जब डोमेन की वैल्यू हमने 3 प्लेस की तो रेंज की वैल्यू 2। ठीक है बच्चों, अच्छा एक और भी चीज़ का क्या कहते हैं आपने ख्याल रखना है कि कोई ऐसी वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस नहीं करनी कि ऐसा ना हो कि हमारे पास जो रेंज की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाए। ठीक है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू
नहीं होती। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, उसके लिए कंडीशन क्या है, y माइनस सिक्स सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ नोट कर लो कि देखें, जैसे पहले पार्ट की तरफ दोबारा चलते हैं। देखें, अगर डोमेन की वैल्यू हम जो है फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं, ठीक है, तब y की वैल्यू क्या आती। देखें, अगर मैं 4 को यहाँ पे रख लेता हूँ तो 11 माइनस 3 इंटू 4, 4 3 आर 12 और 12 और 11 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, जबकि वो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या बता रहा है कि इफ़ के बाद जो कंडीशन है वो गिवन है कि x और y जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं किसके एलिमेंट्स को, होल नंबर के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो अगर मैं प्लस का 4 प्लेस कर दूं यहाँ पर तो मेरे पास जो रेंज की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे हमें कंडीशन दे दी है कि दोनों जो हैं x और y बिलोंग्स करते हैं होल नंबर से, और होल नंबर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हम इस डॉट डॉट को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों जो है 0 1 2 3 के अलावा कोई और वैल्यू प्लेस नहीं की। ठीक है, क्योंकि अगर 3 के बाद हम 4 या 5 या 6 की वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आती वो नेगेटिव में आ जाती। और उन्होंने खुद ही कंडीशन गिवन कर दी है कि भाई एक्स और वाई जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं होल नंबर के, और होल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या करना है कि डोमेन की वैल्यू या रेंज की वैल्यू को हमने प्लेस कर देना है, और अगर डोमेन की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो रेंज की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और अगर रेंज की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो डोमेन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूँ इस तरह कि x इज इक्वल टू माइनस का y लेफ्ट हैंड साइड पे, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का y। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं। देखें, यानी रेंज की वैल्यू को प्लेस करेंगे और डोमेन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 आल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 6 प्लस y की जगह पे 0, सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 0 6। ठीक है, अगेन व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ x विल बी 6 प्लस y की जगह पे 1 प्लेस कर दें तो 6 प्लस 1 7। ठीक है, अगेन टेक करें वैल्यू को कि व्हेन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x विल बी, यानी डोमेन ऑफ अ गिवन रिलेशन विल बी x इज इक्वल टू 6 प्लस y की जगह पे 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 2 8। अगेन व्हेन y इज इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ डोमेन विल बी x इज इक्वल टू 6 प्लस y की जगह पे 3, तो x 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो हम और भी बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती है वो बिलोंग करती है होल नंबर से, तो हम और भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इन 4 वैल्यूज़ के लिए करके बता दिया। ठीक है, आप लोग भी जो है वो 4 वैल्यूज़ के लिए 5 वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसको छोड़ दें और डॉट डॉट करके बता देंगे भाई इसके और भी हम डोमेन और रेंज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डोमेन इज इक्वल टू, यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, उसके बाद 7 8 एंड 9। ठीक है, और आगे डॉट डॉट कर दें। इसी तरह रेंज इज इक्वल टू, रेंज की वैल्यू हमने y की क्या वैल्यूज पुट की है 0 और 1 और 2 एंड 3, डॉट डॉट कर दें। ठीक है, तो बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर था यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।